भाटी जी के पास जा रही हूँ, और उन्होंने जो ये बात बोली है बृजलाल जी ने, भाटी साहब, वो कह रहे हैं मछली का तालाब बना दिया गया, वहाँ डीएमएसपी बैडमिंटन खेलते थे। अब ये सब बातें जो है ना बड़ी फिल्मी लगती है सोचकर, क्योंकि फिल्मों में हमने ऐसा अक्सर देखा है, माफिया डॉन है, उसका साम्राज्य चल रहा है जेल से, लेकिन फिल्में भी हकीकत से ही प्रभावित होती हैं। राकेश त्रिपाठी और बृजलाल जी दोनों के एक ही तर्क है, जिसे मैं कुतर्क कहूंगा। तर्क तो क्या है वो? अच्छा, क्यों? कि ये कभी इतिहास में इन लोगों को किसी पार्टी ने संरक्षण दिया था, इसलिए इतने बड़े बन गए। अरे वर्तमान में तो आपकी सरकार है और 6 साल हो गए आपकी सरकार को। 6 महीने नहीं हुए, 6 साल हो गए। इसका मतलब आप अक्षम हैं, बिल्कुल आपके पास ताकत नहीं है। दूसरी बात, जो आज भारतीय जनता पार्टी में जिन्हें टिकट दिए गए हैं और जो मंत्री बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश के 52 मंत्रियों में से 22 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं, और 250 विधायकों में 111 विधायक ऐसे हैं बीजेपी के जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। इनके एक सांसद के खिलाफ तो अभी महिला पहलवान धरने पर बैठी थी कि ये यौन शोषण कराते थे, लड़कियों के छेड़छाड़ करते थे। बुलडोजर तो छोड़ो, साइकिल तक भी नहीं गए उनके घर पे। आप जो ये फर्जी बातें करते हैं और जो केस देखकर कार्रवाई करते हैं, मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले कहा था, एक व्यक्ति ने किसानों को रौंद दिया था गाड़ी से, क्यों नहीं उनके खिलाफ पुलिस ने बुलडोजर निकाला? क्यों नहीं ऐसे लोगों का एनकाउंटर किया गया? तो ये सवाल ये है, ये अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इतिहास में चले जाएंगे। आप वर्तमान में बात करिए। आपकी आज जितने बड़े बड़े अपराधी हैं सब बीजेपी के संरक्षण में पल रहे हैं। हाँ। अभी कलीमुल हसन ने लिस्ट बताई, राकेश त्रिपाठी जी की जुबान लड़खड़ा गई कि ये तो पुराने, ये तो वो तो कुलदीप सेंगर तो समाजवादी पार्टी में रहा था। वर्तमान में तो कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी में है, और कुलदीप सेंगर के खिलाफ 1 वर्ष तक वो लड़की रेप का मुकदमा लिखाने के लिए दर दर भटकती रही, और जब हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच चली गई तब अरेस्टिंग हुई उसकी। वरना डीजीपी आके प्रेस के सामने कह रहे थे माननीय विधायक जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा, और सीबीआई को 24 घंटे के अंदर सबूत मिल गया। देखिए हर्षवर्धन जी, उन्होंने हालांकि सवाल राकेश त्रिपाठी जी से पूछा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं, उनके पास बाद में जाऊंगी। मुझे ये बताइए, उन्होंने बात बिल्कुल सही कही। उन्होंने कहा अगर मामले हैं तो वहां बुलडोजर क्या साइकिल भी नहीं गई है। ये तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके आपको बीजेपी को चलना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि सब पर कार्रवाई उसी तरह से होगी। इस हत्याकांड में कार्रवाई हो, मुझे लगता है ये इसको सबको मानना है, लेकिन मामले उसी जैसे या फिर अगर उतने गंभीर भी नहीं है, मैं ये भी कहूंगी अपहरण का मामला है, फिरौती का मामला है, हत्या का नहीं भी है, तो भी क्यों नहीं होती है कार्रवाई?